मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले रोज की तरह आपको बता दूं कि पाठशाला में आज क्या क्या लेकर आया हूं, और आपको यह भी बता दूं कि आज से पाठशाला में यूनिट टेस्ट भी शुरू हो रहा है, जिसके बारे में आगे बताऊंगा। कांग्रेस ने राम मंदिर का न्योता क्यों ठुकराया, इसकी असल वजह क्या सामने आई है, आज आपको इसके बारे में बताऊंगा। मोदी विरोध के चक्कर में सोनिया राहुल ने क्या 100 करोड़ हिंदुओं का अपमान कर दिया है क्या? राम मंदिर न जाकर कांग्रेस ने मोदी की 400 सीटें भी पक्की कर दी हैं क्या? आज सबसे पहले इसका चैप्टर होगा। फिर राम मंदिर के इतिहास का चैप्टर भी खोलूंगा ताकि आपको समझ में आए कि कांग्रेस ने जो किया वो उसकी जड़ है कहां। क्योंकि नेहरू ने क्यों दिए थे रामलला की मूर्ति बाबरी मस्जिद से हटाने के आदेश, आज इसका चैप्टर भी है। नेहरू की चलती तो राम मंदिर और रामलला दोनों गायब हो जाते क्या, आज इसका इतिहास भी आपको बताऊंगा। वाइब्रेंट गुजरात में मोदी ने देश के लिए कौन सा बड़ा ऐलान कर दिया, इसका चैप्टर भी है। फिर राम मंदिर के गर्भगृह की वो तस्वीरें आपको दिखाऊंगा जो अब तक देश ने नहीं देखी, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आई हैं। रामलला के स्वागत के लिए राम भक्तों की वो तैयारी जो आपको हैरान कर देगी। देश भर से ऐसी तस्वीरें और जानकारी लेकर आया हूं। रावण की लंका से वे कौन निकल चुका है राम मंदिर की तरफ, आज उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। अनसुना किस्सा भी होगा, वो बीमारी जिसकी वजह से ऋतिक रोशन को पड़ती थी बहुत डांट। और फिर यूनिट टेस्ट का चैप्टर भी है जिसमें आप पाठशाला में जो बताया जा रहा है उसका जवाब देंगे और इनाम जीतेंगे। लेकिन पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर ने उद्धव गुट को बड़ा झटका दिया है। स्पीकर राहुल नार्वेकर ने एकनाथ शिंदे और उनके गुट के 16 विधायकों को अयोग्य करार देने से मना कर दिया। उद्धव ठाकरे गुट ने स्पीकर के फैसले को मैच फिक्सिंग बताया और फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू होने जा रही है। मणिपुर सरकार ने शर्तों के साथ इस यात्रा को मंजूरी दे दी है। शर्त के मुताबिक यात्रा में शामिल होने वालों की संख्या और उनके नाम मजिस्ट्रेट ऑफिस में जमा करने होंगे। इससे पहले कांग्रेस ने राहुल की यात्रा का मणिपुर सरकार से मंजूरी नहीं मिलने का दावा किया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बरेली दौरे पर पहुंचे हैं। बरेली में सीएम योगी ने इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन करने के साथ ही 3400 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात दी। बरेली में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने विरोधियों को निशाने पर लिया। कहा, अब योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं होता, कर्फ्यू नहीं लगता यूपी में। यूपी के उन्नाव में एक बैंक के अंदर सांड के घुसने का वीडियो वायरल हो रहा है। यह वीडियो उत्तर उन्नाव के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बताया जा रहा है, जहां सांड के बैंक में घुसते ही अफरा तफरी मच गई। लोग डर के मारे कैश काउंटर के करीब खड़े हो गए। इसके बाद बैंक में मौजूद सुरक्षाकर्मी ने उस सांड को बैंक से बाहर निकाला और बैंक में काम शुरू हो पाया। तो यह हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास का वक्त है। लेकिन आज पाठशाला में सिर्फ क्लास नहीं लगेगी, आज से पाठशाला में यूनिट टेस्ट भी शुरू हो रहा है बॉस। खाली पढ़िएगा, टेस्ट नहीं दीजिएगा। लेकिन इस यूनिट टेस्ट का फायदा भी है क्योंकि टेस्ट में पास होने वालों को इनाम भी मिलेगा। और आपको सवाल से घबराने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि जो सवाल हम आपसे पूछेंगे उसका जवाब आपको पाठशाला के चैप्टर में बता चुके होंगे। तो ध्यान से पाठशाला का चैप्टर देखिएगा, टिक कर देखिएगा, तो जवाब भी मिल जाएगा और इनाम भी। लेकिन यह आपको करना कैसे है, तो पहला चैप्टर शुरू करूं उससे पहले आपको दिखाता हूं कि आपको यह इनाम जीतने के लिए करना क्या है और यूनिट टेस्ट में हिस्सा कैसे लेना है। जरा यह दिखाइए, यहां तस्वीर डालिए। पाठशाला में हम जब आपको बताएंगे सवाल, कोई चैप्टर बताएंगे, ये तो हमने डमी ऐसे उदाहरण के लिए रखा है कि न्यूज की पाठशाला के एंकर कौन है, नाविका कुमार, दिनेश गौतम, सुशांत सिन्हा या फिर अनंत त्यागी। लेकिन आपको इसका जवाब कैसे देना है, तो आपको अपना मोबाइल खोलना है। मोबाइल खोलिए, कैमरा पे जाइए। कैमरा जैसे आप खोलेंगे, यहां पर देखिए क्यूआर कोड आ रहा है, ये स्क्रीन पे लगातार आता रहेगा। आपको क्यूआर कोड जो है वो स्कैन करना है। जैसे ही आप ये क्यूआर कोड स्कैन करेंगे, ये देखिए यहां पर देखिए मेरे मोबाइल पर ये पीले रंग का आ गया, कई मोबाइल पर डायरेक्ट आपको वेबसाइट पर ले जाएगा। ये देख रहे हैं, ये दिखाइए जरा, ये देखिए। इस पे मैंने जैसे क्लिक किया, यही सवाल मेरे मोबाइल पे खुल गया। न्यूज की पाठशाला के एंकर कौन है, ये देखिए न्यूज की पाठशाला के एंकर कौन है। मैंने सुशांत सिन्हा पे क्लिक किया, सबमिट किया, यहां पर मैंने अपना डिटेल भर दिया। इनाम कैसे लीजिएगा बिना अपना डिटेल दिए हुए, तो इनाम के लिए अपना डिटेल भरा, सबमिट किया और जवाब हमारे पास आ जाएगा और आप इनाम भी जीत पाएंगे। तो पाठशाला में आज हम आपसे 2 सवाल पूछेंगे
सारा चैप्टर बहुत ध्यान से देखिए। क्यूआर कोड आपके स्क्रीन पर लगातार आना शुरू हो जाएगा जैसे ही पहला सवाल पूछूंगा और आपको जवाब देना है, इनाम जीतना है। लेकिन सबसे पहले आज का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं कि कांग्रेस ने राम मंदिर को न्योता क्यों ठुकराया, असल वजह क्या सामने आई है। मोदी विरोध में सोनिया राहुल ने 100 करोड़ हिंदुओं का अपमान कर दिया है क्या, और राम मंदिर न जाकर कांग्रेस ने मोदी की 400 सीटें पक्की कर दी हैं क्या। जब नरेंद्र मोदी कांग्रेस मुक्त भारत कहते थे तो कांग्रेस को बहुत बुरा लगता था, लेकिन ऐसा लगता है कि अब कांग्रेस खुद नरेंद्र मोदी का काम आसान कर रही है। खुद कांग्रेस मुक्त भारत का काम खुद कांग्रेस कर रही है, क्योंकि ऐसा नहीं होता तो कांग्रेस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण क्यों ठुकराती, जिस कार्यक्रम में जाने के लिए हर आदमी आतुर है कि कहीं से एक इनविटेशन आ जाता तो हम भी चले जाते। ऐसे वक्त में जब पूरा देश भगवान राम की भक्ति में डूबा हुआ है, ऐसे वक्त में जब हर जगह भगवान राम के भव्य मंदिर और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की चर्चा हो रही है, ऐसे वक्त में जब 500 सालों के संघर्ष के बाद 22 जनवरी के ऐतिहासिक दिन का करोड़ों हिंदू भक्त इंतजार कर रहे हैं, उस वक्त में कांग्रेस ने निमंत्रण मिलने के बावजूद कह दिया कि ना बॉस, हम ना जाएंगे राम मंदिर के उद्घाटन। लोग हैरान रह गए, कई लोग तो, बहुत तो नहीं हुए, उनको पता था कि कांग्रेस ना जाने वाली, लेकिन बहुत लोग हैरान भी हुए कि बॉस ये लोग राम मंदिर के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, ये तो पॉलिटिकल ब्लंडर है। लेकिन ये निर्णय क्यों हुआ होगा मैं आपको बताऊंगा आगे। लेकिन उससे पहले ये देखिए कि राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से सबको ससम्मान बुलाया जा रहा था। पहले तो लोग कह रहे थे कि अरे मोदी बुलाएंगे ही नहीं। मोदी ने अपना कोई काम कभी नहीं छोड़ा। कांग्रेस के 3 नेताओं को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मिला था। इन तीनों नेताओं के नाम आपको याद दिला देता हूं कि ये 3 नेता कौन थे जिनको बुलाया गया था और किस हैसियत से बुलाया गया था। एक नाम था सोनिया गांधी, जिनको इनविटेशन गया था। सोनिया गांधी, इनको इनविटेशन गया था। सोनिया गांधी को इसलिए गया क्योंकि वो कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष हैं, तो उनको न्योता गया। दूसरा नाम था खड़गे साहब का, मल्लिकार्जुन खड़गे, इनको इसलिए गया क्योंकि ये कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। और तीसरा नाम था अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी को इसलिए गया न्योता क्योंकि अधीर रंजन चौधरी जो हैं वो लोकसभा में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी और उसके नेता हैं। ये 3 लोगों को न्योता गया। इन्होंने कहा हम नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे रामलला के कार्यक्रम। जो लोग हैं वो माथा पीट लिए बॉस कि कौन इनके पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बनाता है, लेकिन इनकी स्ट्रैटेजी भी अभी आपको समझाऊंगा। न्योता मिलने के करीब 3 हफ्ते के बाद कांग्रेस ने यह कह दिया कि जिन्हें न्योता दिया गया है वो नहीं जाएंगे। कांग्रेस क्या कह रही है कि कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, खड़गे साहब और अधीर रंजन चौधरी मंदिर के उद्घाटन के मौके पर नहीं जाएंगे। उद्घाटन में जाना या नहीं ये तय करने में ही कांग्रेस पार्टी को 20 दिन लग गए। जब न्योता मिला तो कांग्रेस ने यही कहा था कि देखते हैं, 22 जनवरी को देखेंगे, अभी विचार कर रहे हैं। कई दिनों तक सस्पेंस बनाने के बाद आज कांग्रेस ने राम मंदिर के उद्घाटन से दूरी बना ली। न्योता ठुकराने की जो वजह कांग्रेस ने बताई वो भी बहुत गजब है बॉस। करीब 20 दिन की दुविधा के बाद कांग्रेस को अब समझ में आया कि हम इस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, बीजेपी तो राजनीति कर रही है। अरे बॉस, आपको 20 दिन में समझ में नहीं आया कि बीजेपी राजनीति कर रही है या नहीं? आपको 20 दिन लग गया समझने में क्या? अगर बीजेपी राजनीति कर रही है तो राम मंदिर को सियासी प्रोजेक्ट बीजेपी ने बना दिया, इनको 20 दिन लग गया समझने। कांग्रेस ने अपने बयान में क्या कहा है कि धर्म मनुष्य का व्यक्तिगत विषय होता है। इफ्तारी पार्टी में जाते वक्त व्यक्तिगत विषय नहीं होता है। खैर, आगे कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस ने सालों से अयोध्या में राम मंदिर को एक राजनीतिक परियोजना बना दिया। कांग्रेस ने आगे कहा कि यह साफ है कि उद्घाटन केवल चुनावी लाभ उठाने के लिए किया जा रहा है। लोगों की आस्था के सम्मान में कांग्रेस के नेता बीजेपी और आरएसएस के इस आयोजन के निमंत्रण को ससम्मान अस्वीकार करते हैं। लोगों के सम्मान, वो कौन से लोग हैं बॉस जिनका आप सम्मान कर रहे हैं रामलला को ना बोलकर? और बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम हो गया। करोड़ों हिंदू क्या सब बीजेपी आरएसएस को वोट करते हैं? 100 करोड़ हिंदुओं का वोट जाता है क्या बीजेपी को? और रामलला को आपने खुद ही बीजेपी का बना दिया। और ये सब बात कहने में भी इनको 20 दिन क्यों लगे बॉस? आपको पहले नहीं समझ में आया कि आरएसएस बीजेपी का कार्यक्रम है? ये तो पहले दिन भी कह सकते थे आप, लेकिन पहले दिन उन्होंने नहीं कहा। क्यों? क्योंकि ये अपनी रणनीति बना रहे थे। उस रणनीति के बारे में आगे बताऊंगा। लेकिन कई लोगों ने तो पहले दिन कहा था, जैसे लेफ्ट ने
पहले दिन कह दिया था कि उनके नेता राम मंदिर उद्घाटन में नहीं जाएंगे। केरल में कांग्रेस की सहयोगी मुस्लिम लीग ने भी अयोध्या जाने का विरोध किया था, वो क्यों ही आएंगे भाई। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने भी संकेत दिए थे कि वो प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे। तो खुल के ना बोलिए बॉस, 20 दिन कौन बात कर लिए। लेकिन कांग्रेस ने यह फैसला लेने में 20 दिन इसलिए लगाए कि कांग्रेस इस बात का आकलन कर रही होगी कि न्योता स्वीकार करने पे कितना पॉलिटिकल फायदा होगा और न्योता ठुकरा देंगे तो क्या होगा। और कांग्रेस पार्टी के मंथन से यही निचोड़ निकला होगा कि राम मंदिर के उद्घाटन से दूर रहना चाहिए। ये लोग कितना दिमाग लगा के क्या सोचे होंगे मैं आपको बताता हूं। इन लोगों ने बहुत घोड़े दौड़ाए होंगे तो यह सोचा होगा कि बहुत संभव है, इनको यह लगा होगा कि अगर वो राम मंदिर के उद्घाटन पर गए तो भी राम मंदिर बनाने का श्रेय तो मोदी जी को जाना है। राम मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा से हिंदू वोट तो नरेंद्र मोदी के पाले में जाएगा, तो फिर हमारे जाने से फायदा क्या। कांग्रेस ने यह भी अनुमान लगाया होगा कि उद्घाटन में जाने से कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन मुस्लिम वोट चला जाएगा। यूपी में मुस्लिम वोटों की अच्छी खासी तादाद है। यहां अयोध्या का मुद्दा सियासी तौर पर भी काफी संवेदनशील है, इसलिए कांग्रेस का यह भी कैलकुलेशन रहा होगा कि मुस्लिम वोटों को काहे नाराज करें। इन्होंने अपने मन से मान लिया कि हर हिंदू देगा। कांग्रेस यह भूल गई कि ऐसा नहीं है कि सारे हिंदू नरेंद्र मोदी को ही वोट देते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि सारे हिंदू मंदिर के नाम पर ही मोदी को वोट दे देंगे। तो राम मंदिर के उद्घाटन पर अपनी हाजिरी लगाकर कांग्रेस ऐसे वोटों को कैटर कर सकती थी। कितने ऐसे लोग हैं जो हो सकता है नरेंद्र मोदी को ना वोट करते मंदिर के नाम पर, लेकिन आप रामलला का सम्मान कर रहे हैं तो आपको वोट देते हैं। आपने तो उनको कहा कि ना हमको नहीं चाहिए तुम्हारा वोट, एक तरह से यही कह दिया। नया वोटर, फर्स्ट टाइम वोटर, सबको आपने किनारे लगा दिया सिर्फ इसलिए कि भाई उधर सब तो मोदी को जाना है और इधर हमको मुसलमान वोट मिल जाए। कांग्रेस के लाखों अपने कार्यकर्ता भी हैं भाई, लाखों हिंदू कार्यकर्ता भी तो हैं कांग्रेस के, उनका भी तो मनोबल टूटेगा, क्योंकि जब वो ग्राउंड पर वोटरों के बीच जाएंगे, वोटर नहीं पूछेगा कार्यकर्ता से कि काहे जी तुम्हारे नेता क्यों नहीं आए राम मंदिर के कार्यक्रम में। वो क्या जवाब देगा कार्यकर्ता। वो कार्यकर्ता अंदर से हिंदू नहीं है, वो कार्यकर्ता अंदर से खुश नहीं होगा कि राम मंदिर बन रहा है। सारे कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ दिए, उसके बाद चुनाव हारेंगे तो कहेंगे ईवीएम में गड़बड़ी है। इसलिए खुद कांग्रेस के नेता खुलकर बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि श्री राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और आत्मघाती फैसला है। आज दिल टूट गया। इसी तरह कांग्रेस के नेता और गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष रहे अर्जुन मोढवाडिया ने भी पार्टी के इस फैसले को गलत बताया। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम आराध्य देव हैं, यह देशवासियों की आस्था और विश्वास का विषय है। कांग्रेस को ऐसे राजनीतिक निर्णय लेने से दूर रहना चाहिए था। यानी कांग्रेस के अंदर ही लोग, कार्यकर्ता तो बेचारा क्या ही बोलेगा, वो पहुंच पाएगा राहुल गांधी तक, सोनिया गांधी तक, लेकिन कांग्रेस के नेता लिख रहे हैं कि भैया ये ब्लंडर कर दिया तुमने। यानी कोई पैर पे कुल्हाड़ी मारता है, कांग्रेस वाले जाके कुल्हाड़ी खरीद के लाके पैर पे मारे हैं, क्योंकि इस देश की हिंदू जनता भले ही किसी पार्टी का समर्थन करती है, लेकिन भगवान राम के मामले में सब एक है। सबको राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार है, सबके अंदर 22 जनवरी को लेकर उत्साह है, सबने मंदिर के निर्माण में अपना सहयोग दिया है। और ये कैसे नेता है बॉस। इन लोगों को पब्लिक का सेंटिमेंट, ग्राउंड पे क्या सेंटिमेंट चल रहा है, सब समझ ही में नहीं आता है क्या। कौन बात का पॉलिटिक्स करते हैं ये लोग। नरेंद्र मोदी यही ना नब्ज पकड़ते हैं। कौन बात के नेता हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि राम मंदिर की लहर चल रही है कि नहीं चल रही है, और खाली मुस्लिम वोट से जीत जाइएगा। इतने बड़े काम को जो पूरा सनातन समाज और हिंदू समाज मिलकर कर रहा है, उस काम में जाने से कोई कैसे मना कर सकता है, खास तौर पर राजनीतिक दल जिन्हें जनता की नब्ज पकड़नी और समझनी होती है। आप तो पब्लिक से कट रहे हैं, और कांग्रेस एक के बाद एक ऐसे फैसले कर रही है जिसे खुद कांग्रेस के लोग आत्मघाती कह रहे हैं। कांग्रेस के अंदर भी कई और नेता यह मानते हैं कि राम मंदिर से इस तरह की दूरी बनाना सही नहीं है, इससे पार्टी को नुकसान होगा। हिमाचल प्रदेश में तो कांग्रेस के मंत्री विक्रमादित्य सिंह को भी राम मंदिर का न्योता मिला है। विक्रमादित्य सिंह ने न्योता मिलने पर आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का आभार जताया। विक्रमादित्य खुलकर कह रहे हैं कि कार्यक्रम में शामिल होना उनका सौभाग्य है। विक्रमादित्य सिंह कौन है? हिमाचल में कांग्रेस के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे हैं। सोनिया गांधी नहीं जाएंगी, वीरभद्र सिंह का बेटा जाएगा। कांग्रेस ने बीजेपी को बैठे बैठाए मौका दे दिया कि वो कांग्रेस के खिलाफ एंटी हिंदू होने का माहौल बनाए। बीजेपी के नेताओं ने यह माहौल बनाना शुरू भी किया। एक बार आप केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को भी सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं। सोनिया जी के नेतृत्व में
जिस पार्टी ने कोर्ट में दस्तावेज दिया था कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं, उस कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने पुण्य अयोध्या धाम में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण को ठुकराया कि इंडिया अलायंस ने सोनिया जी के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में बार बार सनातन धर्म की उपेक्षा की, अपमानित किया। और अब इंडिया अलायंस के नेताओं द्वारा प्राण प्रतिष्ठा के पुण्य आमंत्रण को ठुकराना उनकी सनातन विरोधी सोच को दर्शाता है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस की सनातन विरोधी सोच है। अभी मैं थोड़ी देर में राम मंदिर का इतिहास भी आपको बताऊंगा कि नेहरू ने क्या किया था। आपको समझ में आ जाएगा कि यह कोई बहुत बड़ी बात कांग्रेस के लिए नहीं है जो इन्होंने किया। आपको कनेक्शन दिखा दूंगा नेहरू से, आपको पता चल जाएगा कि यही होना ही था, ये लोग कभी नहीं जाने वाले थे। लेकिन यहां एक बात और है कि जब जब देश में नया काम, कोई ऐतिहासिक काम हुआ है हाल फिलहाल के सालों में, कांग्रेस ने उसका बॉयकॉट ही किया है। 28 मई 2023 को देश की नई संसद का उद्घाटन हुआ। कांग्रेस ने संसद के उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया भाई। 2017 में संसद के मिडनाइट सेशन के दौरान देश में जीएसटी लागू हुआ, कांग्रेस ने इस सत्र का ही बहिष्कार कर दिया। G20 के मौके पर राष्ट्रपति के स्टेट डिनर का आयोजन हुआ, कांग्रेस के मंत्रियों ने इसका बहिष्कार कर दिया। राष्ट्रपति के डिनर में नहीं गए ये लोग। 2021 में तत्कालीन राष्ट्रपति कोविंद के भाषण का बहिष्कार किया था इन लोगों ने। 2019 में प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न मिला था, सोनिया और राहुल गांधी कार्यक्रम में नहीं गए, वो उन प्रणब मुखर्जी के लिए जो सालों साल कांग्रेस की सेवा की है। इसी तरह से जब 2004 से 2009 तक यूपीए की सरकार थी, उस दौरान करगिल विजय दिवस नहीं मनाया गया। आप सोचिए कि नरेंद्र मोदी के विरोध के नाम पर ये लोग तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि कब ये लोग देश के खिलाफ चले जा रहे हैं या देश की चीजों में शामिल नहीं हो रहे। ये नरेंद्र मोदी के आगे देख ही नहीं पा रहे और अब राम मंदिर का न्योता ठुकरा दिए। इसके पीछे एक वजह यह भी रही होगी कि इंडी गठबंधन की जिन पार्टियों को भर भर के मुस्लिम वोट मिलते हैं, वो सब राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं जा रहे। जैसे ममता बनर्जी ने कल ही क्लियर कर दिया कि वो राम मंदिर से दूरी बनाने वाली हैं। ममता बनर्जी ने इसे बीजेपी की नौटंकी बताया। ममता बनर्जी ने राम मंदिर का जिक्र करते हुए हिंदू मुसलमान किया और यह कह दिया कि जब तक वो जिंदा हैं, वो हिंदू मुसलमान में भेदभाव नहीं करने वाली। ये वो मैडम है जो बंगाल में एक लंबे अरसे तक सिर्फ मौलवियों को जो है वो सैलरी देती थी, तब हिंदू मुसलमान में भेदभाव नहीं हो रहा था। अब जाके इन्होंने हाल में जब ये सवाल उठने लगा तो फिर दुर्गा पूजा के लिए भी देना शुरू किया, फिर वहां पर पंडितों को भी देना शुरू किया और ये कह रही है कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं होने दूंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि वो लोगों को धार्मिक आधार पर बांटने में विश्वास नहीं रखती। इसी तरह से यूपी में अखिलेश यादव उद्घाटन समारोह में जाने में आनाकानी वाली बातें कर रहे हैं और साफ साफ संकेत दे रहे हैं कि वो जाने वाले नहीं, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद का दावा है कि अखिलेश को न्योता गया है। उधर अखिलेश ने कहा था कि वो जिन्हें जानते नहीं उनसे न्योता स्वीकार नहीं करते। अखिलेश यादव के पास विश्व हिंदू परिषद के नेता आलोक कुमार रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण लेकर गए थे। इस पर अखिलेश यादव ने कहा था कि वो जिसे नहीं जानते उसे ना तो निमंत्रण देते हैं ना उससे लेते हैं। अखिलेश ने कहा कि जब भगवान बुलाएंगे तो जाएंगे, किसी का कोई भगवान हो, हमारा भगवान तो पीडीए है। लेकिन कांग्रेस ने राम मंदिर से जिस तरह से दूरी बनाई है वो हैरान नहीं करती। यह पहले से ही तय कर लग रहा था कि कांग्रेस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएगी, क्योंकि कांग्रेस का नेहरू से लेकर अब तक यही इतिहास रहा है। कई लोग तो सोशल मीडिया पे खुश हैं, वो कह रहे हैं कि रामलला ने ही इन लोगों को नहीं बुलाया है, अच्छा हुआ ये लोग नहीं आ रहे। सोशल मीडिया पे लोगों का अपना सेंटिमेंट चलता है। लेकिन नेहरू और राम मंदिर का क्या इतिहास है, यह आज मैं आपको बताने जा रहा हूं हिस्ट्री का चैप्टर खोलकर। आप नेहरू ने क्या क्या किया था वो सुन लेंगे, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये लोग क्यों नहीं गए। क्योंकि नेहरू के हिसाब से चलते ना बॉस, तो ना रामलला की मूर्ति होती ना रामलला का मंदिर होता। लेकिन हिस्ट्री का वो चैप्टर खोलूं उससे पहले पाठशाला के पहले यूनिट टेस्ट का वक्त हो चुका है। पहला सवाल आपके सामने रखने जा रहा हूं, जरा पहला सवाल यहां पर डालिए। अभी पता चल जाएगा कितने स्टूडेंट बहुत ध्यान से पहला चैप्टर देखे हैं, और देखे होंगे तो आप आप जो है इनाम जीतेंगे। पहला सवाल आ गया है, सोनिया गांधी और खड़गे के अलावा किस कांग्रेस नेता ने राम मंदिर का न्योता ठुकराया है? ऑप्शन ए अधीर रंजन चौधरी, ऑप्शन बी राहुल गांधी,
ऑप्शन सी प्रियंका वाड्रा, प्रियंका गांधी, और डी अशोक गहलोत। और आपको कुछ नहीं करना है, मोबाइल उठाइए, यहां ये स्कैन आ रहा है ना, QR कोड आ रहा है, ये अभी आपकी स्क्रीन पर नीचे दाहिने बाएं आता रहेगा लगातार। इसको स्कैन कीजिए, वोट कीजिए, अपना डिटेल डालिए और इनाम मिलेगा पाठशाला के बेस्ट स्टूडेंट को। और एक नहीं, एक से ज्यादा लोगों को दूंगा, कई लोगों को इनाम दूंगा। लेकिन पाठशाला में अब अगली क्लास, जवाहरलाल नेहरू ने क्यों दिए थे रामलला की मूर्ति बाबरी मस्जिद से हटाने का आदेश? नेहरू की चलती तो राम मंदिर और रामलला क्या दोनों गायब हो जाते? 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले कार्यक्रम में कांग्रेस ने जाने से मना करके इस आध्यात्मिक उत्सव को एक सियासी मौका बना दिया। पूरे 500 साल के इंतजार के बाद रामलला को टेंट से निकलकर मंदिर में विराजमान किया जा रहा है। यह हर सनातनी के लिए गर्व की बात है, लेकिन कांग्रेस को इसमें राजनीति दिखाई दे रही है। वैसे भी कांग्रेस के मन में भगवान श्री राम कोई विशेष महत्व नहीं रखते, ऐसा लगता है। ऐसे कई ऐतिहासिक प्रमाण हैं कि जिसमें कांग्रेस की सरकार और नेताओं ने भगवान श्री राम के अस्तित्व को ही खारिज करने की बात कही। आज आपको वो तारीखें बताता हूं जिसमें श्री राम पर कांग्रेस की नेगेटिव सोच जाहिर होती है। और नीचे देखिए क्वेश्चन का QR कोड आ गया है, उधर खटाखट मोबाइल से स्कैन कीजिए, जवाब देते रहिए। मैं अगला सवाल अभी पूछूंगा थोड़ी देर में। जैसे अगर आप देखेंगे 26 दिसंबर 1949 को जवाहरलाल नेहरू ने अयोध्या विवाद पर रामलला और सीता जी की मूर्तियों को विवादित स्थल से बाहर निकालकर रखने की बात कही। इसके बाद साल में सिर्फ एक बार रामलला और सीता जी की मूर्तियों की पूजा करने की अनुमति दी गई। इसके बारे में भी आगे डिटेल में बताऊंगा। 2007 में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में कोर्ट में एक हलफनामे में राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिए गए। कोर्ट में कहा गया था कि वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस के पात्रों और घटनाओं के अस्तित्व को साबित करने के लिए कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड ही नहीं है। 2008 में यूपीए सरकार के दौर में ही सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल करके कहा गया कि राम सेतु तो कोई पुल ही नहीं है, इसका कोई सबूत ही नहीं है। और जिनका यह ट्रैक रिकॉर्ड है वो जाएंगे राम मंदिर के कार्यक्रम में। भगवान राम को लेकर कांग्रेस की मानसिकता कई बार सामने आई है। कांग्रेस के नेताओं ने भगवान राम और राम मंदिर को लेकर अपनी सोच कई बार जाहिर की। जैसे 2017 में सुप्रीम कोर्ट में पूर्व कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल ने राम मंदिर मामले की सुनवाई को 2019 के लोकसभा चुनावों तक टालने की अपील कर दी थी। सिब्बल का कहना था कि राम मंदिर का मामला राजनीतिक हो चुका है। जनवरी 2019 में कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर भी कह चुके हैं कि दशरथ के महल में 10,000 कमरे थे, किस कमरे में भगवान राम पैदा हुए ये कैसे कहा जा सकता है? इनको कमरा चाहिए था। आप सोचिए, ये लोग हिंदुओं के सेंटिमेंट के साथ कैसे खेले हैं कि 10,000 कमरे थे, रामलला किस कमरे में पैदा हुआ हमको क्या पता। मणिशंकर अय्यर बोले। 2022 में एक इंटरव्यू के दौरान कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा था कि 1986 में अयोध्या के ताले खुलवाना हमारी गलती थी। ये लोग जाएंगे राम मंदिर के कार्यक्रम में। जब श्री राम को लेकर कांग्रेस के मन में ऐसी सोच रही है तो उसके नेता भव्य राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कैसे जा सकते हैं? और यह सोच आज की नहीं है। कांग्रेस ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकरा दिया तो इसके पीछे कांग्रेस की सोच क्या है वो आपको बताता हूं। और कांग्रेस का इतिहास क्या रहा है, कैसे वो समय समय पर राम मंदिर और श्री राम से जुड़े मुद्दों का विरोध और अपमान भी करती रही है। यह इतिहास जवाहरलाल नेहरू के समय से चला आ रहा है। आप सुनिए, आपको यकीन होगा। 22 दिसंबर 1949 अयोध्या में बाबरी मस्जिद के अंदर श्री राम की मूर्ति मिलती है। जहां मूर्ति मिली वहां पर भक्तों ने पूजा करना शुरू कर दिया। अयोध्या में श्री राम की मूर्ति प्रकट होने की बात दिल्ली पहुंची। उस समय प्रधानमंत्री नेहरू जी थे। देश का संविधान तक लागू नहीं हुआ था। उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत थे। बाबरी मस्जिद में प्रभु श्री राम की मूर्ति मिलने पर सांप्रदायिक माहौल खराब होने की आशंका जता दी गई। नेहरू और जीबी पंत जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने तय किया कि अयोध्या में मूर्ति मिलने से पहले वाली स्थिति बहाल कर दो। मतलब सेंटिमेंट एक संप्रदाय का हर्ट ना हो जाए, इसके चक्कर में ये लोग बोले कि मतलब जो पहले थी स्थिति वो कर दो। रामलला की मूर्ति मिल गई तो मिल गई, तो क्या हुआ, पहले जैसा कर दो, हटा दो मूर्ति, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करती ऐसा माहौल। अयोध्या में जो भी हुआ उससे तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू बहुत चिंतित थे। नेहरू को लग रहा था कि इससे देश के मुसलमानों में गलत संदेश चला जाएगा,
हिंदुओं में गलत संदेश चला जाएगा, इसकी चिंता नहीं थी क्या आपको? कि करोड़ों हिंदुओं के रामलला की मूर्ति मिल रही है, आप कह रहे हैं कि उसको खत्म करो और पहले जैसी स्थिति कर दो, क्योंकि मुसलमानों में गलत संदेश जाएगा। हिंदू कुछ नहीं। इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने उस समय उत्तर प्रदेश, जिसे संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, वहां के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को एक टेलीग्राम भेजा और इसका जिक्र जवाहरलाल नेहरू कलेक्शंस में भी है। टेलीग्राम में नेहरू ने लिखा था कि अयोध्या में जो कुछ हुआ उससे बहुत चिंतित हूं, इससे बहुत बुरा गलत उदाहरण बन रहा है जिसके गंभीर परिणाम होंगे। उम्मीद है कि आप इस मुद्दे को व्यक्तिगत तौर पर देखेंगे। टेंशन में आ गए नेहरू जी भाई कि मूर्ति मिल गई है वहां। तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू का टेलीग्राम मिलने के बाद यूपी के तत्कालीन सीएम गोविंद बल्लभ पंत ने बाबरी मस्जिद में प्रकट हुई श्री राम की मूर्ति हटाने का फैसला कर लिया। भाई पीएम कह रहा है कि टेंशन में हूं मैं, तो सीएम क्या करेगा? उन्होंने फैसला लिया कि हटाओ फिर मूर्ति, रहने दो बाबरी ही मस्जिद। आदेश भी जारी कर दिए इन लोगों ने कि मूर्ति हटेगी। उस समय अयोध्या फैजाबाद जिले के अंदर आता था और फैजाबाद के तब के डीएम थे आईएएस के नायर, जिनकी फोटो आप देख रहे हैं। राम मंदिर के इतिहास में के नायर की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि अगर के नायर नहीं होते तो रामलला की मूर्ति ही गई थी नेहरू जी की कृपा से। के नायर वो अधिकारी हैं जिन्होंने रामलला की मूर्ति हटाने का आदेश मानने से इनकार कर दिया कि नहीं हटाऊंगा, जो करना है कर लो। 22 दिसंबर 1949 की रात को अयोध्या में विवादित ढांचे में अंदर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली, जिससे विवाद शुरू हुआ। नेहरू बहुत तनाव में थे, यह हमने आपको अभी बताया कि बड़ा गलत मैसेज चला जाएगा। मूर्तियों को हटाने का सरकारी आदेश पास हुआ, लेकिन के नायर उन्होंने आदेश मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें यह अंदेशा था कि ऐसा करने से भी हालात बिगड़ जाएंगे। नेहरू को मुसलमानों की चिंता थी, के नायर बोले आपको हिंदुओं की चिंता नहीं है, मूर्ति हटेगा तो हिंदू नहीं भड़केगा। अब मूर्ति क्यों हटेगा बॉस? आदेश न मानने पर उनको डीएम पद से हटा दिया गया कि हटाओ इसको डीएम। वो भी जो है जबरदस्त आदमी, वो हाईकोर्ट चले गए कि कैसे हटा दोगे जी डीएम के पद से। हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया और वो फिर फैजाबाद के डीएम बन गए। बहाली के बाद साल 1952 में उन्होंने वीआरएस ले लिया। मूर्तियां हटाने से इनकार करने पर के नायर की छवि बड़े हिंदूवादी चेहरे के रूप में बनी। साल 1957 में उन्होंने अपनी पत्नी को राजनीति में उतारा और 1967 में वो खुद बहराइच सीट से चुनाव लड़े और जीते। मतलब अगर वो नायर साहब ना होते, खत्म था मामला उस। इसके बाद 7 जनवरी 1950 को जवाहरलाल नेहरू ने भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी को भी चिट्ठी लिखी, जिसमें नेहरू ने अयोध्या के घटनाक्रम का जिक्र करते हुए लिखा कि पिछली रात गोविंद बल्लभ पंत को अयोध्या के मुद्दे पर पत्र लिखा, जिसे एक आदमी के हाथों लखनऊ भेजा है। पंत जी ने बाद में टेलीफोन पर बताया कि वो भी चिंतित हैं और व्यक्तिगत तौर पर मामले को देख रहे हैं और कार्रवाई करने की सोच रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि कोई प्रभावशाली हिंदू खुद अयोध्या के लोगों को पूरे घटनाक्रम के बारे में समझाए। मतलब किसी तरह से वो मंदिर मस्जिद से वो मूर्ति जो है बाबरी मस्जिद से हटा दो, इसका पूरा प्रयास हो रहा था कि कोई हिंदू जाके समझा दो लोगों को। जवाहरलाल नेहरू लगातार कोशिश कर रहे थे कि अयोध्या में मूर्ति मिलने से पहले वाली स्थिति बहाल हो जाए, यानी वहां से रामलला की मूर्ति ही हटा दी जाए। वो लगातार यूपी के मुख्यमंत्री के संपर्क में थे और इसी सिलसिले में 5 फरवरी 1950 को नेहरू ने फिर से गोविंद बल्लभ पंत को लेटर लिखा कि मुझे खुशी होगी अगर आप मुझे अयोध्या के बारे में जानकारी देते रहें, जैसा कि आप जानते हैं कि यह मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका पूरे देश, खास तौर पर कश्मीर पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। जब पिछली बार यहां आप आए थे तो आपसे कहा गया था कि अगर जरूरत पड़ी और आप चाहते हैं तो मैं अयोध्या जाऊंगा, चाहे कितना भी व्यस्त रहूं, इसके लिए समय निकालने की कोशिश करूं। नेहरू को कश्मीर में हालात बिगड़ जाएंगे इसकी चिंता थी। हिंदुओं के सेंटिमेंट का क्या, इसका जवाब कौन देगा? यानी नेहरू उस समय अयोध्या तक जाने को तैयार थे, जिससे वहां पर रामलला की मूर्ति मिलने के मामले को शांत किया जा सके। हालांकि ऐसा हुआ नहीं और इससे नेहरू निराश भी थे और स्वतंत्रता सेनानी केजी मशरूवाला को पत्र लिखा, जिसका जिक्र कांग्रेस नेता कमलनाथ के मीडिया सलाहकार पीयूष बबेले ने अपनी किताब नेहरू सत्य और मिथक में किया। पत्र में नेहरू ने लिखा था कि किशोरी जी, आपने अयोध्या की मस्जिद का जिक्र किया, यह घटना 2 या 3 महीने पहले हुई थी और मैं इसको लेकर बहुत बुरी तरह चिंतित हूं।
उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में बड़े बड़े दावे किए, लेकिन असल में किया बहुत कम। फैजाबाद के जिला अधिकारी ने भी दुर्व्यवहार किया और इस घटना को होने से रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। यूपी में कई कांग्रेसियों और पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने इस घटना की कई मौकों पर निंदा की, लेकिन वो कोई फैसला लेने से बचते रहे। आगे नेहरू ने लिखा कि शायद वो बड़े पैमाने पर दंगे फैलने के डर से ऐसा कर रहे हैं। मैं इससे बुरी तरह अशांत हूं। मैंने बार बार पंडित जी का ध्यान इस तरफ खींचा है। मुझे पूरा यकीन है कि अगर हमने अपनी तरफ से सही कदम उठाए होते तो पाकिस्तान से निपटना आसान हो गया होता। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है तो आज बहुत से कांग्रेसी भी सांप्रदायिक हो गए। इसकी प्रतिक्रिया भारत में मुसलमानों के प्रति उनके व्यवहार में दिखती है। यानी जो मंदिर से वो मूर्तियां नहीं हटा रहे थे, वो कांग्रेसी भी सांप्रदायिक माने जा रहे थे। तो ये तो इतिहास है बॉस। आप कैसे उम्मीद करते हैं कि रामलला के कार्यक्रम में जो है बुलाने पे चले जाएंगे? राम मंदिर की जब भी बात होती है तो कांग्रेस कहती है कि नरेंद्र मोदी धर्म की राजनीति करते हैं। बीजेपी का फोकस सिर्फ मंदिर पर है और बीजेपी सिर्फ मंदिर मंदिर करती है। लेकिन आप देखिए, अच्छा वो क्यूआर कोड डालते रहिए, अभी तक 50,000 से ज्यादा लोगों ने वोट कर दिया है बॉस। सब स्टूडेंट जो हैं वोट कर रहे हैं, खटाखट आप भी कीजिए, क्योंकि अभी मैं चेक करूंगा, रात में बैठ के सबका आंसर शीट चेक होगा और टॉप स्टूडेंट को इनाम दूंगा। और अभी दूसरा सवाल आना बाकी है। तो नरेंद्र मोदी ने यह दिखाया कि आस्था और विकास दोनों साथ साथ हो सकते हैं। यह दिखाया उन्होंने। आज ही गुजरात में नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात समिट का उद्घाटन किया। वाइब्रेंट गुजरात समिट को नरेंद्र मोदी ने ही शुरू किया था जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और ये इतना सक्सेसफुल हुआ कि गुजरात की देखा देखी दूसरे राज्यों में भी इस तरह के समिट्स होते रहते हैं। वाइब्रेंट गुजरात समिट में देश विदेश के बड़े बड़े कारोबारी आए और उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट प्लान बताया। इस मंच से पीएम मोदी ने भी अपना विजन बताया और अगले 25 साल का टारगेट रखा। एक बार सुनिए वाइब्रेंट गुजरात के मंच से पीएम मोदी ने क्या बड़ा ऐलान किया। निकट भूतकाल में भारत की आजादी के 75 साल पूरे हुए और अब भारत अगले 25 वर्षों के लक्ष्य पर काम कर रहा है। जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष मनाएगा, तब तक हमने भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा है। और इसलिए ये 25 साल का कार्यकाल भारत का अमृत काल है। वाइब्रेंट गुजरात समिट नरेंद्र मोदी के उन प्रोजेक्ट्स में है जो बहुत ही सफल हुए। इसे नरेंद्र मोदी ने साल 2003 में तब शुरू किया था जब इस तरह के समिट के बारे में कोई सोच भी नहीं पाया था। वाइब्रेंट गुजरात से ही पूरे देश में नरेंद्र मोदी का गुजरात मॉडल हिट हुआ और इसकी देखा देखी बाकी राज्यों ने भी ऐसे इन्वेस्टमेंट समिट करने की होड़ लगाई। वाइब्रेंट गुजरात 2003 में शुरू हुआ था, यानी आज से 20 साल पहले यह शुरू हुआ था, और इसने सफलता की जो कहानी लिखी वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। वाइब्रेंट गुजरात अगर आप देखेंगे आज की डेट में ये कहां पहुंचा दिया नरेंद्र मोदी ने, मतलब उस वक्त जब शुरू किए तो लोगों को समझ ही में नहीं आया कि क्या है, और आज देखिए जिस वाइब्रेंट गुजरात की बात होती है उसका सक्सेसफुल सफर देखिए। 2003 में शुरू हुआ और आज 2024 में जब ये पहुंचा हुआ है 140 देश और 1,30,000 लोग ये इसमें शामिल हुए हैं। 140 देश और 1,30,000 लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। पिछले 20 साल में गुजरात में 4.5 लाख करोड़ का एफडीआई आया है। काहे से आया है? इस वाइब्रेंट गुजरात से आया है। तो ऐसा नहीं है लोग सोचते हैं नरेंद्र मोदी सिर्फ धर्म कर रहे हैं, मंदिर बनवा रहे हैं। बॉस ये भी चल रहा है। कुछ लोगों को मैं देखता हूं उनको समझ में नहीं आता, उनको ऐसा लगता है कि सिर्फ जैसे खाने की अहमियत है या पानी की अहमियत है। खाना खा लिए तो पानी की क्या जरूरत है, पानी पी लिए तो खाने की क्या जरूरत है? अरे भैया दोनों की जरूरत होती है शरीर को।
वैसे ही आस्था जिस तरह से जिंदगी में जरूरी है, वैसे ही आपको विकास भी जरूरी है। तो दोनों साथ लेकर चलना पड़ेगा। इस वाइब्रेंट गुजरात की वजह से फैक्ट्रीज दोगुनी हो गई गुजरात में, कार्गो क्षमता 4 गुना बढ़ गई है, यूनिवर्सिटीज 5 गुना बढ़ गई है, एमएसएमई में 6 गुना की वृद्धि है, प्रति व्यक्ति आय 13 गुना बढ़ गई गुजरात में, गुजरात की जीडीपी 16 गुना बढ़ गई बॉस। ये तब 2003 में नरेंद्र मोदी ने सोच लिया था। लेकिन जो लोग आज क्या सेंटिमेंट है यही नहीं समझ पा रहे, वो क्या 20 साल आगे का सोचे। खैर, सेंटिमेंट जिनको नहीं समझ में आ रहा उनको अगला चैप्टर देखना चाहिए। पाठशाला में अब राम मंदिर के गर्भगृह की वो तस्वीर आ गई जो अब तक देश ने नहीं देखी। रामलला के स्वागत के लिए राम भक्तों की वो तैयारी आपको दिखाने वाला हूं जो देखकर आप हैरान रह जाएंगे कि क्या सेंटिमेंट चल रहा है बॉस। शायद कांग्रेस पार्टी देखेगी तो कुछ उसको समझ में आएगा। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सिर्फ 12 दिन का समय बचा है, इसलिए अंतिम तैयारियां फुल स्पीड से चल रही हैं। 14 वर्ष के वनवास के बाद जब श्री राम अयोध्या आए थे तो उनके स्वागत में दीपक जलाए गए थे। लेकिन सोचिए कि इस बार 500 साल के लंबे संघर्ष और प्रतीक्षा के बाद भगवान राम अपने मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं, इसलिए अयोध्या में भव्य रामोत्सव की तैयारियां चल रही हैं। आज आपको राम मंदिर के गर्भगृह में लेकर चलूंगा जहां रामलला को विराजमान किया जाएगा। इस गर्भगृह की एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखकर आपका मन खुश हो जाएगा। इस समय अयोध्या दुनिया का ऐसा शहर बनने जा रहा है जो पौराणिक और आध्यात्मिक होने के साथ साथ आधुनिक शहर भी कहा जाएगा। यहां भव्य राम मंदिर के निर्माण के अलावा आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा का भी विशेष ध्यान दिया गया। इसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले रामोत्सव की तैयारियों की एक झलक दिखाता हूं। सबसे पहले राम मंदिर के गर्भगृह से आई लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाता हूं। ये राम मंदिर में रामलला की मूर्ति स्थापित करने के लिए तैयार किए जा रहे आसन की तस्वीर है। इस आसन को राजस्थान के प्रसिद्ध मकराना मार्बल से तैयार किया गया है। वो मकराना मार्बल जो केजरीवाल जी के शीश महल में लगा था तो कहा गया कि हटवा दिए, बोले नहीं हम तो विदेश वाला लगाएंगे। शीश महल में पसंद नहीं आया था केजरीवाल जी को, यहां प्रभु श्री राम के लिए वही अपने देश वाला मकराना मार्बल लगाए। प्राण प्रतिष्ठा के दिन इसी आसन पर रामलला विराजमान होंगे। सफेद मकराना मार्बल से तैयार किए गए इस आसन की ऊंचाई करीब 3 फीट है। राम मंदिर के फर्श की तस्वीरें भी देख लीजिए, जहां जाइएगा तो इसे छू के ना आगे बढ़िएगा बॉस। ये है फर्श, मकराना मार्बल से तैयार किए गए फर्श पर खूबसूरत नक्काशी की गई है। मार्बल पर सुनहरे, काले और हरे रंग से रंगोली उकेरी गई है। इन तस्वीरों में दिखाई दे रही नक्काशी देखकर अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की भव्यता का अंदाजा लोग लगा रहे हैं कि क्या ही जबरदस्त दिख रहा है। ये टाइल्स नहीं है बॉस, मार्बल है, देख रहे हैं। वहां बैठिए और बस प्रभु में रम जाइए। राम मंदिर के गर्भगृह और ग्राउंड फ्लोर पर मकराना मार्बल से तैयार किए गए फर्श की खासियत भी जान लीजिए। राम मंदिर का फर्श तैयार करने में 50,000 स्क्वायर फीट मकराना व्हाइट मार्बल का इस्तेमाल हुआ है। मकराना मार्बल से तैयार फर्श की मजबूती ऐसी है कि यह रोजाना 70,000 श्रद्धालुओं का वजन सह सकता है। मकराना मार्बल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि 99% कैल्शियम होने की वजह से यह गर्मी के मौसम में मंदिर परिसर में नंगे पैर चलने वाले श्रद्धालुओं को तपिश से बचाएगा। पिछले 8 महीनों के अंदर 120 कारीगरों ने दिन रात एक करके राम मंदिर में मार्बल का यह खूबसूरत फर्श तैयार किया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या में भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, जिन्हें ठहराने के लिए भी शानदार इंतजाम किया जा रहा है। श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या में अलग अलग जगह टेंट सिटी तैयार की जा रही है। यह मणिराम दास छावनी में बन रही टेंट सिटी की तस्वीरें हैं। यह टेंट सिटी आधुनिक सुविधाओं से लैस है। यहां श्रद्धालुओं को 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं मिलेंगी।
अयोध्या में मणिराम दास छावनी को मिलाकर अलग अलग जगहों पर कुल 6 टेंट सिटी तैयार की गई। देख रहे हैं कितना खूबसूरत। 88,000 करीब 88,000 श्रद्धालुओं के रुकने की सुविधा इन टेंट सिटी में। देखिए अभी नहीं बताऊंगा टेंट सिटी तो लगेगा कि 5 स्टार होटल है। 2 हंस भी बैठा हुआ ऐसे तौलिया से बना के। मणिराम दास छावनी में तैयार की गई टेंट सिटी पर हमारे सहयोगी की एक खास रिपोर्ट देखिए, फिर आगे की बात बताता हूं। और हां, दूसरा सवाल भी आ रहा है पाठशाला का। जो कमरे हैं वो कैसे होंगे, मैं आपको एक बार तस्वीर ले चलकर अंदर भी दिखा दूंगा। आपको ये बाहर का हिस्सा दिखा टेंट का, और अब अंदर लेकर चलते हैं। प्रॉपर जो है वो एक मजबूत सॉलिड प्लेटफॉर्म बेस पर जो है इसको बनाया गया है, लेकिन जो इसका स्ट्रक्चर है वो टेंट सिटी का दिया है। बाहर इस तरह से 2 कुर्सियां होंगी जो लॉन चेयर्स हैं, उनको रखा गया है जिसमें आप आराम से बैठ सकें। और इसके बाद हम आपको अंदर लेके चलते हैं। ये इस तरीके से चेन के जरिए लगा हुआ इसका दरवाजा है, मेन एंट्रेंस है। और इसके बाद आप कमरे का ये खूबसूरत जो है अंदर का व्यू देख सकते हैं। इंटीरियर जो है बेहद बेहतरीन तरीके से सजाया गया है। आपके लिए 2 चेयर्स हैं क्योंकि ये 2 यात्रियों के ठहरने के लिए होगा। कुर्सियां हैं, बेड प्रॉपर जो है इसमें सारी चीजें आप देखें। टेलीविजन लगाया गया है, स्मार्ट टीवी, इसके साथ अगर आप देखें स्टडी टेबल, वार्डरोब, एसी और इन सारी चीजों की व्यवस्था। ऐसी कोई मॉडर्न फैसिलिटी जो है वो इसके अंदर ना हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। और बड़ा ही खूबसूरत तरीके से इसका जो बाथिंग एरिया है वो भी डेवलप किया है, और काफी बड़ा एरिया अगर आप देखें यहां पर दिया गया है। तो शानदार टेंट सिटी बनी है, लेकिन पाठशाला में अब आपको और भी शानदार चीजें दिखाने वाला हूं। उससे पहले आज के यूनिट टेस्ट का दूसरा सवाल आने जा रहा है। जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। 70,000 से ज्यादा लोग अभी तक वोट कर चुके हैं पहले सवाल के लिए, लेकिन अब दूसरे सवाल का वक्त है जिसके बाद हम बेस्ट स्टूडेंट का इनाम भी देने वाले हैं। और इसलिए मैंने कहा था कि बहुत ध्यान से पाठशाला देखते रहिए। जो पढ़ा रहा हूं उसी में से, जो बता रहा हूं उसी में से सवाल आएगा। दूसरा सवाल, नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात समिट की शुरुआत कब की थी? ए 2002 में, ऑप्शन बी 2003 में, ऑप्शन सी 2004 में, ऑप्शन डी 2005 में। आपको वही करना है, क्यूआर कोड स्कैन करना है मोबाइल के कैमरे से। जैसे ही स्कैन कीजिएगा ये वाला क्यूआर कोड, आपके स्क्रीन पे ये सवाल खुल जाएगा। सवाल का आंसर दीजिए, अपना डिटेल दीजिए। रात में कॉपी चेक करूंगा, कल बता दूंगा कि भैया कौन जीता है। एकदम झकाझक मामला है, बहुत बढ़िया बढ़िया इनाम है, तो इसमें रुकना नहीं है आपको। अच्छा, कुछ लोग, एक आध लोग लिख रहे हैं कि भाई क्यूआर कोड स्कैन नहीं हो रहा है। बॉस, हजारों लोग एक साथ स्कैन कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अगर नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा रुक के फिर से स्कैन कीजिएगा, तो तुरंत स्कैन हो जाएगा। तो स्क्रीन पे अब ये दूसरे सवाल का स्कैनर आता रहेगा। अब उसके ऊपर लिखा रहेगा क्वेश्चन 1 का क्यूआर कोड कौन सा है, क्वेश्चन 2 का क्यूआर कोड कौन है। खैर, अब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए चल रही तैयारियों की एक और तस्वीर देखिए। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन अयोध्या पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए लड्डू का प्रसाद तैयार हो रहा है। प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन 13 लाख लड्डू बांटे जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए 45 टन देसी घी के लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। इन लड्डुओं को तैयार करने में 40 लोगों की टीम 24 घंटे काम में जुटी हुई है। ये लड्डू मिर्जापुर स्थित प्रसिद्ध देवराहा बाबा के आश्रम की तरफ से अयोध्या में तैयार किए जा रहे हैं। देख रहे हैं, जिधर देखिए लड्डू ही लड्डू है, क्योंकि हर राम भक्त के मन में लड्डू फूट रहा है। कुछ लोगों को छोड़कर जो नहीं जा रहे हैं, बाकियों के मन में लड्डू फूट रहा है, और लड्डू खाएंगे भी। पाठशाला में हमने देवराहा बाबा और राम मंदिर से उनके कनेक्शन के बारे में आपको विस्तार से बताया। ये वही देवराहा बाबा हैं जिन्होंने 33 साल पहले ही सबकी सहमति से राम मंदिर बनने की भविष्यवाणी कर दी थी। उनकी इसी भविष्यवाणी के पूरा होने पर उनके आश्रम की तरफ से प्राण प्रतिष्ठा के दिन लड्डू को भोग लगाने का फैसला लिया गया है। अयोध्या से हमारे सहयोगी की एक और रिपोर्ट देखिए, फिर आपको यह भी बताऊंगा कि अयोध्या में कैसे दिवाली मनेगी और रावण के लंका से कौन आ रहा है। लड्डू बनने की प्रक्रिया जो है, यही नहीं कि ये बन चुके हैं, लगातार लड्डू बनाने की प्रक्रिया चल रही है। और कहा यह भी जा रहा है कि अगर लड्डू कम पड़ेंगे तो उनको आगे भी और बनाया जाएगा। और आप देखिए लगातार यहाँ पर जो लड्डू बनाने के लिए कारीगर लगे हैं, हलवाई जो लगे हैं, उनकी पूरी टीम यहाँ पर 24 घंटे के लिए लगातार यहाँ पर काम कर रही है। और इसी तरह से जो तैयारियां हैं लगातार फिलहाल जो चल रही है। और एक बार हम कोशिश करेंगे कि जो यहाँ जो महाराज जी हैं उनसे भी एक बार हम बात कर लेते हैं। महाराज जी, ये बताइए कि किस तरह की तैयारियां जो हैं आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी प्रेरणा भगवान राम की है, बाबा देवराहा की। किस तरह की तैयारियां आप लोग की? हमारी तैयारी ऐसी है कि पूज्य महाराज श्री के द्वारा यह हुआ था कि राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनेगा। उनकी परिकल्पना सिद्ध हुई और प्रमाणित हुई, और प्रमाणित होने के पश्चात उनके एकमात्र उत्तराधिकारी ब्रह्मवेत्ता देवराहा हंसवाजी महाराज द्वारा
11 से 11 मन 45 टन लड्डू का भोग 22 जनवरी को लगेगा। 45 टन लड्डू बॉस। प्राण प्रतिष्ठा से 12 दिन पहले ही अयोध्या के मंदिरों में साधु संतों ने दिवाली मनानी भी शुरू कर दी। आज अयोध्या के मंदिरों में संतों ने दीप जलाकर दिवाली मनाने की शुरुआत की। अगले 12 दिनों तक अयोध्या के मंदिरों में इसी तरह दिवाली मनाई जाएगी। साधु संतों का कहना है कि भगवान राम 12 कलाओं के स्वामी हैं, इसलिए प्राण प्रतिष्ठा से 12 दिन पहले उन्होंने दिवाली मनानी शुरू कर दी। त्रेता युग में श्री राम के 14 साल के वनवास के बाद इसी तरह अयोध्या वासियों ने दीपक जलाकर प्रभु राम का स्वागत किया। लेकिन इस बार श्री राम 500 साल के बाद अपने घर में विराजमान होने जा रहे हैं, इसलिए दीपोत्सव भी पूरे 12 दिनों तक चलने वाला है। बहुत लोग दीप खरीद के ला रहे हैं भाई। आज ही जिम गया, वहां हमारे ट्रेनर कहने लगा कि अरे आज ही पिताजी दीप खरीद के लाए। पूछे काहे के लिए लाए भाई, दिवाली कहाँ है? तो बोले कि अरे 22 तारीख को दिवाली ना है जी, दीप जलाएंगे हम लोग, दिन भर पूजा करेंगे। ये सेंटिमेंट है लोगों का। अयोध्या के मंदिरों में मनाई जा रही दिवाली पर हमारी सहयोगी की एक रिपोर्ट भी देखिए और QR कोड आ रहा है, लगातार जवाब देते रहिए। अयोध्या में संतों की दिवाली शुरू हो गई है। इस वक्त हम अयोध्या की तपस्वी की छावनी में हैं और यहाँ पर तमाम वेद पाठी संत महात्मा जो हैं वो प्राण प्रतिष्ठा के 12 दिन पहले से जो है दीपावली मनाना उन्होंने शुरू कर दिया है, क्योंकि ये माना जाता है कि भगवान श्री राम जो हैं वो 12 कलाओं से युक्त थे। उनके अंदर 16 गुण तो थे, लेकिन उनके अंदर 12 कलाएं भी थी और ऐसे में उन 12 कलाओं को ध्यान में रखते हुए जो है वो इस वक्त जो है भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के पहले ये उत्सव शुरू हो गया है। अभी तक QR कोड को स्कैन करके जवाब देने वालों की संख्या 1 लाख के पार चली गई है। 1 लाख लोग जवाब दे चुके हैं। पाठशाला में हम आपको भगवान राम के मंदिर में लगने वाले दुनिया के सबसे बड़े घंटे के बारे में अब बताने जा रहे हैं। बता चुके हैं, लेकिन आज ये घंटा अयोध्या के कारसेवकपुरम पहुंच गया, आज वो बता रहे हैं। शुरुआत में कहा जा रहा था कि इस घंटे का वजन 2100 किलो है, लेकिन जब ये पूरी तरह तैयार होकर अयोध्या पहुंचा तो पता चला बॉस इसका वजन 2400 किलो है। या अंदर से इसका भी वन गदगद होगा ना कि मैं राम मंदिर में लगने जा रहा हूं, तो इसका वजन भी बढ़ गया होगा। कहा जा रहा है कि इस घंटे की गूंज 3 किलोमीटर के दायरे में सुनाई देगी। वैदिक परंपरा में भगवान के दर्शन के पहले घंटा बजाने से आसपास के माहौल में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है कहा जाता है, और मंदिर से प्रवेश करने से पहले नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। तो अब आप सोचिए ये घंटा बजेगा तो 3 किलोमीटर के दायरे में नेगेटिव एनर्जी खत्म। इसका दूसरा वैज्ञानिक पहलू यह भी है कि घंटे के बजाने पर जो कंपन ध्वनि निकलती है उससे ब्रेन को, दिमाग को शांति मिलती है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए दुनिया भर से भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं, लेकिन इनमें श्रीलंका से आ रहे यानी रावण के लंका से आ रहे भक्तों का अलग उत्साह है, क्योंकि श्रीलंका से श्री राम के लिए विशेष चरण पादुका आ रही है। रावण के देश से प्रभु श्री राम के लिए पादुका आ रही है। श्रीलंका में सीता माता मंदिर से श्री राम की चरण पादुका लेकर एक राम भक्त अयोध्या के लिए निकल चुके हैं। श्रीलंका से चरण पादुका की यात्रा 15 दिसंबर को शुरू हुई थी, जो अब मध्य प्रदेश के उमरिया पहुंच गई। यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु चरण पादुका के दर्शन करने पहुंचे और श्री राम के जयकारों से यात्रा की जोरदार स्वागत हुई। श्री राम की चरण पादुका लेकर श्रीलंका से निकले राम भक्त 8 राज्यों से होते हुए 22 जनवरी को अयोध्या पहुंचेंगे, जहां राम मंदिर में चरण पादुका को स्थापित किया जाएगा। इसी तरह हैदराबाद का एक राम भक्त भी भगवान राम की चरण पादुका लेकर पैदल यात्रा पर निकला है। 64 साल के चल्ला श्रीनिवास शास्त्री अब तक चरण पादुका लेकर 7000 किलोमीटर से ज्यादा पैदल यात्रा कर चुके हैं। श्रीनिवास ने सोने की परत चढ़ी हुई चरण पादुका तैयार करवाई है, जिन्हें लेकर वो इस रास्ते पर पैदल निकल रहे हैं, जहां से भगवान राम वनवास के दौरान रामेश्वरम पहुंचे थे। इस राम भक्त ने 15 जनवरी तक अयोध्या पहुंचने की उम्मीद जताई है। भगवान राम की चरण पादुका लेकर पैदल यात्रा पर निकले राम भक्त को सुनिए। चांदनी 8 किलो चांदनी से चरण पादुका बनाया, अभी गोल्ड कोटिंग भी हो गया। ये चरण पादुका लेकर पूरा भारत में हर मंदिर में हर संत लोगों से पूजन किया, रामेश्वरम से लेकर बद्रीनाथ तक। अभी राम जी का कैसा अरण्यवास गमन है, अयोध्या से रामेश्वरम तक कैसा गया, वही रास्ते पे अभी पैदल से जा रहा हूँ। अभी चित्रकूट तक गया, चित्रकूट से कल 15 तक अयोध्या पहुंच जाता हूँ। अभी तक 7200 किलोमीटर पूरा हो गया। यानी हर आदमी जो है ना वो अलग लेवल पर इस वक्त अपनी श्रद्धा दिखा रहा है।
अब आपको भगवान श्री राम की ऐसी भक्त से मिलवाता हूं जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण की मनोकामना के लिए पिछले 30 साल से मौन व्रत किया हुआ है। 30 साल से ये बोली ही नहीं है कि राम मंदिर बनेगा तब बोलूंगी। जो लोग राम मंदिर बनने में बीजेपी आरएसएस का कार्यक्रम कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो आप देखिए बॉस, कोई आदमी 30 साल से चुप है कि राम मंदिर बनेगा तो मैं तब मैं बोलूंगी। और लोग ये समझ नहीं पा रहे कैसे नेता हैं। धनबाद की रहने वाली 85 साल की सरस्वती देवी ने यह शपथ ली थी कि जब तक रामलला मंदिर में विराजमान नहीं हो जाते तब तक वो मौन रहेंगी, एक शब्द नहीं बोलेंगी। अब 22 जनवरी को जैसे रामलला को गर्भगृह में विराजमान किया जाएगा वैसे ही सरस्वती देवी अपना मौन व्रत तोड़ देंगी। 30 साल से सरस्वती देवी अपनी बात लिख कर कह रही हैं। आप श्रद्धा देख रहे हैं, इमोशन देख रहे हैं प्रभु श्री राम के लिए। 30 साल से कोई बोला ही नहीं है, लिख कर बोलती रही। आप सोचिए श्री राम को लेकर इस देश के लोगों की आस्था कितनी मजबूत है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश की राजधानी में भी दिवाली जैसा माहौल नजर आ रहा है। जिस तरह दिवाली में लोग भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्तियां खरीदते हैं, उसी तरह अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले दिल्ली में लोग भगवान राम और माता सीता की मूर्तियां खरीद रहे हैं। ज्वेलरी शोरूम में लोगों की भीड़ जुटी नजर आ रही है। लोगों का कहना है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस बार दिवाली के बाद एक और दिवाली आ गई। दिल्ली में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राम भक्त किस तरह तैयारियों में जुटे हैं, इस पर हमारी सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए। राजधानी दिल्ली के ज्वेलरी शॉप में लोग प्रभु राम और माता सीता की मूर्ति खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह से दिवाली पर भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की मूर्ति खरीदी जाती है। अब आप देखिए, मैं ज्वेलरी शॉप पर हैं। अब यहाँ की तस्वीर देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर तमाम जो कस्टमर्स हैं वो हाथों में किस तरह से चांदी की मूर्ति लेके यहाँ पे खरीदारी करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और यहाँ पे तमाम लोगों को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और हम देख रहे हैं कि कुछ लोग शॉपिंग कर भी चुके हैं। बात करते हैं, मैम कहाँ से आई हैं? आपके हाथों में बड़ी ही खूबसूरत छोटी सी चांदी की मूर्ति है, क्या कहना चाहेंगी? मैं तो बहुत खुश हूँ कि हमारे राम जी आ रहे हैं और मैं तो यही कहूंगी। कश्मीर में भी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राम भक्तों में जबरदस्त उत्साह है। ये तस्वीरें कश्मीर के अनंतनाग से आई हैं, जहां सूर्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कलश यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में राम भक्तों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ये वो अनंतनाग है जिसे कभी आतंकवादी घटनाओं के लिए जाना जाता था। वहां भी अब लोग राम भक्ति में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। जहां आतंकी गतिविधियां हुआ करती थी वहां भी जय श्री राम चल रहा है। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार भारत के लोग ही नहीं, हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका में भी राम भक्तों को है, जिसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। न्यूयॉर्क के मशहूर टाइम्स स्क्वायर पर राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम लाइव दिखाया जाएगा बॉस। मैंने आपको वहां अमेरिका में गया और पाठशाला में अब किस्सा अनसुना। बॉलीवुड के ग्रीक गॉड कहे जाने वाले ऋतिक रोशन का आज 50वां बर्थडे है। ऋतिक के बर्थडे पर उनसे जुड़ा एक अनसुना किस्सा। एक टीवी शो के दौरान ऋतिक ने खुद बताया था कि उन्हें 6 साल की उम्र से ही हकलाने की बीमारी थी, जिसकी वजह से वो साफ साफ बोल नहीं पाते थे। इस बीमारी की वजह से ऋतिक रोशन स्कूल जाने से भी कतराते थे, क्योंकि स्कूल में बच्चे उनका मजाक बनाते थे। स्कूल नहीं जाने की वजह से ऋतिक को अपने पापा से डांट पड़ती थी। ऋतिक के मुताबिक ये बीमारी 35 साल की उम्र तक उन्हें परेशान करती रही, जिसका असर उनके एक्टिंग करियर पर भी पड़ रहा था, क्योंकि इस बीमारी की वजह से ऋतिक स्क्रिप्ट ठीक से नहीं पढ़ पा रहे थे। हालांकि बाद में ऋतिक ने स्पीच थेरेपी लेनी शुरू की और अपनी इस बीमारी से पीछा छुड़ा लिया।